नमस्कार। जब भी पुलिस स्टेशन का ख्याल आता है तो सबसे पहले कौन सी तस्वीर दिमाग में बनती है? ज्यादातर लोगों के लिए वो चेहरा होता है दरोगा जी का। तो आज हम बात करेंगे इसी पद के बारे में, यानी सब इंस्पेक्टर। समझेंगे कि इनकी शक्तियां क्या हैं, इनकी सीमाएं क्या हैं और क्यों इन्हें भारतीय पुलिसिंग की रीढ़ कहा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे शहरों में, हमारे गांवों में जमीनी स्तर पर कानून का असली चेहरा कौन है? वो कौन है जो हमारी शिकायतों को सबसे पहले सुनता है, जो सीधे सीधे हमसे यानी आम जनता से जुड़ा होता है? जी हाँ, ये है सब इंस्पेक्टर या कहें तो एसआई। असल में यही वो ऑफिसर हैं जो पुलिस फोर्स और आम लोगों के बीच की सबसे जरूरी कड़ी हैं, और इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो चलिए अब ये देखते हैं कि पुलिस के इतने बड़े स्ट्रक्चर में एक एसआई की जगह आखिर है कहाँ। देखिए, एक एसआई का रोल ना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ तो वो अपने से बड़े अधिकारियों जैसे इंस्पेक्टर या डीएसपी को रिपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ वो अपने नीचे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स की पूरी टीम को कमांड करते हैं, उन्हें लीड करते हैं। यही वो हायरार्की है जिससे पूरा सिस्टम अनुशासन में चलता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। एक एसआई के पास पावर्स क्या-क्या होती हैं? कानून उन्हें कौन से अधिकार देता है जिससे वो अपने काम को अंजाम दे सकें? देखिए, जब भी कोई क्राइम होता है तो पूरा का पूरा जस्टिस का प्रोसेस एक एसआई के काम से ही शुरू होता है। सबसे पहला स्टेप एफआईआर लिखना। एफआईआर दर्ज होने के बाद शुरू होती है असली इन्वेस्टिगेशन, सबूत जुटाना, गवाहों से पूछताछ करना, और जब ये सब हो जाता है तो पूरी जांच के आधार पर एक चार्जशीट तैयार होती है जिसे कोर्ट में पेश किया जाता है। और बात सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित नहीं है। एक एसआई के पास और भी बहुत जरूरी पावर्स हैं, जैसे किसी गंभीर अपराध में वो बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर कानूनी तौर पर तलाशी भी ले सकते हैं। और हाँ, जब कहीं भीड़ होती है, कोई रैली या प्रोटेस्ट होता है, तो वहाँ शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। लेकिन जहां इतनी पावर है, वहां एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि एक एसआई की पावर अनलिमिटेड नहीं है। कानून ने इस पावर के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ बहुत ही क्लियर बाउंड्रीज भी बना रखी हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एसआई की पावर इस बात पर डिपेंड करती है कि क्राइम कितना सीरियस है। कानून में दो तरह के अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अब जैसे मर्डर या चोरी जैसे गंभीर यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस में एसआई तुरंत एफआईआर लिखकर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन कोई मामूली कहा-सुनी या गाली गलौज जैसा नॉन कॉग्निजेबल मामला हो तो वहां उन्हें पहले मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का इंतजार करना पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। एसआई का काम सजा सुनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनका काम है सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना और केस को सबूतों के साथ कोर्ट तक ले जाना। फैसला कौन करेगा, वो काम सिर्फ और सिर्फ जज का है। इसके अलावा आम नागरिकों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ कड़ी नियम हैं। जैसे कोई भी एसआई किसी से जबरदस्ती या टॉर्चर करके जुर्म कबूल नहीं करवा सकता। ये एक बहुत बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन है। एक और जरूरी नियम, खास हालात को छोड़कर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और हाँ, कोई भी बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला वो अपने सीनियर अधिकारियों से पूछे बिना नहीं ले सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि एक ऑफिसर को पावर और उसकी लिमिट्स के बीच ये बैलेंस बनाना कैसे सिखाया जाता है? इसका जवाब है उनकी बहुत ही सख्त और लंबी ट्रेनिंग में। आपको पता है, एक सब इंस्पेक्टर बनने से पहले करीब 1 से 1.5 साल की जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। सोचिए, 1.5 साल! ये टाइम शायद उनके पूरे करियर का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। और इस ट्रेनिंग में सिखाया क्या जाता है? सब कुछ। क्रिमिनल लॉ से लेकर इन्वेस्टिगेशन की हर छोटी बड़ी टेक्निक तक, हथियार कैसे चलाने हैं, मुश्किल हालात में रणनीति कैसे बनानी है, लोगों से बात कैसे करनी है, और आजकल तो मॉडर्न जमाने की सबसे बड़ी चुनौती यानी साइबर क्राइम से कैसे निपटना है, इसकी भी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक बात साफ हो जाती है। एक सब इंस्पेक्टर सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं है, बल्कि वो समाज और न्याय के बीच एक पुल की तरह है। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि सब इंस्पेक्टर पुलिस और आम नागरिक के बीच का सेतु है, और हमारे कानून और व्यवस्था की पूरी ताकत इसी पुल की ईमानदारी और समझदारी पर टिकी हुई है। असल में एक एसआई की असली पावर वर्दी या डंडे में नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी में है।
अगर कोई एसआई ईमानदार और असरदार है तो वो अपने काम से पूरे समाज का भरोसा जीत सकता है, सुरक्षा का माहौल बना सकता है और सही मायनों में एक हीरो बन सकता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं कि किसी भी कम्युनिटी और उसकी पुलिस के बीच का जो रिश्ता होता है उसे असल में कौन सी चीज तय करती है। सोचिएगा जरूर, शायद जवाब इन्हीं सब इंस्पेक्टर्स के दिन रात के काम में ही छिपा हो।